कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास शो शख्सियत में। तो जैसा कि आप जानते हैं, शख्सियत में अलग अलग जगत के तमाम दिग्गज शामिल हुए और इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक रंजन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। धन्यवाद मयूरी जी। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। देखिए, मैं दीपक रंजन श्रीवास्तव, मैं समाजवादी पार्टी में वर्तमान में मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे हूँ। और मैं जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 1992 से, मैं तब से समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी में हूँ। और मैं समझता हूँ कि आगे भी हम लोग समाजवादी पार्टी की में इसी तरीके से जनहित में सेवा करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी में आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वर्तमान में, इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और स्थापना दिवस था 5 नवंबर 1992 को बेगम हजरत महल पार्क में। पहले बेगम हजरत महल पार्क में ही सारी सभाएं, सारी चीजें हुआ करती, तो स्थापना दिवस था उस दिन 5 नवंबर 1992 को। और हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र हुआ करते थे और माननीय नेताजी के बारे में हम लोग सुनते, पढ़ते और जानते थे। उनके हम सभी नौजवान, सभी छात्र दीवाने हुआ करते थे। और हम लोग को पता चला कि विश्वविद्यालय की चूंकि छात्रावास में हम लोग रहते थे और छात्रावास से चंद कदम की दूरी पे बेगम हजरत महल पार्क है, तो वहां पर जब हम लोग को पता चला कि आज समाजवादी पार्टी का स्थापना दिवस है, तो हम लोग दीवानों की तरीके से माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जिंदाबाद करते हम लोग बेगम हजरत महल पार्क पहुंचे थे। और नेताजी को हम लोग ने जितना जाना था, नेताजी को सुन करके हम लोग नेताजी के और दीवाने हो गए थे, नेताजी से हम लोग और ज्यादा प्रभावित हो गए थे। और उसी दिन हम लोग ने मन बना लिया था कि हम लोग कहीं ना कहीं माननीय मुलायम सिंह यादव जी से हम लोग जुड़ करके रहेंगे। जैसा कि हर इंसान का एक सपना होता है, उसे पूरा करने की लगन होती है, दीपक रंजन का क्या सपना? देखिए, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहेंगी तो मैं देवरिया मेरी पैदाइश है, मेरी बर्थ प्लेस देवरिया है जो पूर्वांचल में आता है। और मेरे पिताजी वहाँ पर एक साधारण से सिविल कोर्ट में पेशकार थे, राज्य कर्मचारी थे। और मेरे पिताजी ने हमको 89 में यहाँ पर लखनऊ पढ़ने के लिए भेजा था। हमने महर्षि विद्या मंदिर से मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, मैंने अपना इंटर कंप्लीट किया। हाई स्कूल हमने देवरिया से कंप्लीट किया था। और मेरे माता पिता के जैसे कि सभी का सपना होता है कि, और खास तौर से जिस समाज से हम लोग आते हैं, तो लगता है कि हमारा बेटा अगर पढ़ने बाहर जा रहा है या तो सिविल सर्विसेज में IAS बने, IPS बने। मेरे पिताजी का सपना था कि हमारा बेटा भी इसी तरीके से IAS, IPS या कहीं ना कहीं सरकारी नौकर बने। और आप यकीन जानिए मयूरी जी, हम लोग जब माननीय नेताजी से प्रभावित हुए, तब उस टाइम ना बहुत मोबाइल का जमाना था, ना दूरभाष का कोई तंत्र था कि आदमी फोन से एक दूसरे से टच में रहे। मेरे पिताजी को बहुत दिनों बाद पता चला कि दीपक रंजन जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति करने लगे हैं और समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। मेरे पिताजी और माताजी ने मुझसे 3-4 साल तक बात नहीं की। मेरे माता पिताजी ने जो सपना देखा था, उनको लग रहा था कि उनका सपना मेरा बेटा कहीं ना कहीं चूर चूर कर रहा है, क्योंकि उनका सपना ये था कि मेरा बेटा कहीं सरकारी नौकर बने, नहीं IAS नहीं IPS बने तो कहीं ना कहीं बैंक में जो है बैंक में कैशियरी बन जाए या बैंक का मैनेजर बन जाए या बैंक में रहे, कहीं पर भी रहे, सरकारी नौकर रहे। और मेरे पिताजी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर तुम कुछ नहीं बन पाते, तुम अगर सरकारी संस्थान में तुम अगर पानी भी पिलाते तो मुझे गंवारा था। तो नाराज होकर के मुझसे कई साल तक मेरे माता पिता ने मुझसे बात नहीं की। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको लगा, मुझे याद है आज भी मेरे घर पे वो पत्र पड़ा होगा, रखा होगा कहीं ना कहीं। मेरे पिताजी ने मुझको एक पत्र लिखा उस टाइम, और उसमें लिखा कि पत्रवाहक मेरे अजीज मित्र हैं और हमारे साथ कचहरी में थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इनका डायरेक्टेड पेंशन निदेशालय से इनकी पेंशन रिलीज नहीं हो रही, तो अगर इनकी मदद हो सके तो कर देना। क्योंकि लखनऊ के लिए अनजान थे वो, जो हमारे पिताजी के मित्र आए थे, पिताजी से थोड़ा सा सीनियर थे वो। तो जब वो आए लखनऊ तो मुझसे मिले, हम लोग छात्रावास में थे, मिले, हम लोग विश्वविद्यालय के जोश में थे। हम लोग डॉक्टर साहब के पास गए, हमने
उनको सारी यथास्थिति से अवगत कराया कि आज की तारीख में ये हैंड टू माउथ हो गए हैं और पिछले कई महीनों से इनकी पेंशन रिलीज नहीं हो रही है और घर पे इनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। निदेशक साहब ने उस कंसर्निंग कर्मचारी को बुलाया और उससे कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर इनका पेंशन रिलीज कर दो और नहीं तो तुम अपना बोरिया बिस्तर यहां से समेट लो। बाद में अंकल ने मुझे बताया, मेरे पिताजी के फ्रेंड ने बताया कि उस टाइम वो पेंशन रिलीज करने का मेरे पिताजी के दोस्त से 25,000 रुपए कैपिटेशन घूस मांग रहा था। तो उस टाइम का 25,000 रुपए आप सोच लीजिए, ये बात होगी हमें लगता है 95-96 की। फिर हमारे पिताजी का थोड़ा थोड़ा मेरे ऊपर विश्वास बढ़ा। पिताजी को लगा कि राजनीति एक अच्छी पार्टी से कर रहा है, कोई अच्छे कॉज के लिए कर रहा है। फिर उन्होंने मुझको हर तरीके से, चूंकि उस टाइम पिताजी देवरिया में थे, फिर हमारे पिताजी 98 में रिटायर हुए, उनको सब लोग फिर यहाँ लखनऊ आ गए, हम सब लोग एक साथ रहने लगे। मेरे पिताजी ने मेरी कार्यशैली देखी, माननीय नेताजी से मिले हमारे पिताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हम लोग के नेता हैं और मुख्यमंत्री रहे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देखिए ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो सुख दुख, बड़े से बड़ा नेता और छोटे छोटे कार्यकर्ता के घर जाता है। अगर हमारे बच्चे का जन्मदिन रहा तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, हर वर्ष जब तक मैंने अपने बेटे के जन्मदिन मनाया, हर वर्ष वो लोग मेरे बेटे के जन्मदिन में आए। मेरी माता जी का देहांत हुआ, मेरे पिताजी का देहांत हुआ, दोनों शोक संवेदना प्रकट करने दोनों के उसमें आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी। तो हम लोग इस पार्टी के सिपाही हैं कि जो सुख में दुख में अपने कार्यकर्ताओं का दुख दर्द समझते हैं। और मेरी जी, मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, चूँकि अब शख्सियत की बात हो रही है, हालांकि मेरी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिस पर आप ये कोई कार्यक्रम करें, लेकिन चूंकि आपने मुझसे कहा इस कार्यक्रम में आने के लिए तो मेरा आना लाजमी था। तो मैं कहना चाहता हूं कि युजन सभा, समाजवादी युजन सभा का गठन 1965 में हुआ था। ये सही है कि समाजवादी पार्टी का गठन मयूरी जी 1992 में हुआ, लेकिन समाजवादी युजन सभा का गठन 1965 में हुआ था, जिसके माननीय नेताजी लालू यादव जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण लोग जो इसके पदाधिकारी रहे। और मैंने अपनी राजनीति कह लीजिए या पहला पद जो मुझको मिला वो वार्ड के सचिव का, युजन सभा के वार्ड के सचिव का पद मुझको मिला। फिर मैं उसके बाद नगर का उपाध्यक्ष बना समाजवादी युजन सभा में। फिर सन 2000 में मुझको समाजवादी युजन सभा का जिला अध्यक्ष का पद मिला। फिर उसके बाद मैं युजन सभा में मैं प्रदेश सचिव बना 2002 में। उसके बाद मैं मेन बॉडी में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बना। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रदेश का सचिव बनाया समाजवादी पार्टी में। उसके बाद अभी चंद महीने पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे एक प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी है और मैं समझता हूं कि मैं पार्टी का पक्ष मजबूती से आपकी टीवी चैनल्स पे, बाकी टीवी चैनल्स पे हम लोग रखते हैं, मीडिया से हम लोग जुड़े रहते हैं। तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे प्रवक्ता जैसे पद का दायित्व निर्वहन करने का मुझे मौका दिया। दीपक जी, अभी आपने बताया कि माता पिता चाहते थे आप कोई अफसर बने, सरकारी नौकरी करें, लेकिन आपको क्या चीज प्रेरित कर रही थी कि आपने राजनीति ही चुना? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग आदरणीय नेताजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नेताजी हमेशा छात्रों, नौजवानों, किसानों की बात उठाते थे और हम लोग भी जनता के बीच में जाकर के जनहित का काम करना चाहते थे। देखिए, सेवा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा ये कहते थे कि जिसको आईएएस बनना है वो आईएएस बने, जिसको आईपीएस बनना है वो आईपीएस बने, जिसको डॉक्टर बनना है वो डॉक्टर बने और जिसको इंजीनियर बनना है वो इंजीनियर बने। लेकिन इस दौर में जो पीछे छूट जाए वो हमारे साथ है, क्योंकि सेवा एक बहुत, राजनीति एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों की सेवा करने के। तो हम लोग नेताजी की इन सब बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो हम लोग नेताजी से जुड़े। अब राजनीति का हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में समाजवादी पार्टी में आज भी काम कर रहे हैं और हम लोग को यही सिखाया जाता है कि जनता के बीच में रहो, लोगों का दुख दर्द बांटो, क्योंकि समाजवादी पार्टी नौजवानों, किसानों और महिलाओं की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी सदैव लोगों की आवाज उठाती रहती है, जिसमें हम लोग भी एक हिस्सा है। कई बार किसान आंदोलन में हम लोग जेल जा चुके हैं, कई बार छात्र आंदोलन में हम लोग जेल जा चुके हैं। तो हम लोग जनहित के कामों में ही हम लोग जेल गए, चाहे किसानों की हम लोगों ने आवाज उठाई। अभी 2021 में हम जेल गए जब किसान आंदोलन की आवाज हम लोगों ने उठाई थी, जब किसानों के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, किसान बेचारा आंदोलनरत था, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं था। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग ने भी आंदोलन किया था, लेकिन हम लोग को डिटेन करके हम लोग को पहले इको गार्डन में रखा गया, उसके बाद फिर वहीं से उस ठंड में हम लोग को जेल भेजने का काम किया। और आप मयूरी जी विश्वास नहीं करेंगे, एक छोटी छोटी धाराओं में हम लोग को करीब 10 दिन जेल में रखने का काम किया था सरकार ने।
दीपक जी देखिए, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है और क्यों है? देखिए मयूरी जी, ये सही है कि मुझे नाम मेरे माता पिता ने दिया, लेकिन मुझे पहचान देने का काम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिया। आज जो कुछ भी मेरी पहचान है श्री अखिलेश यादव जी से ही है और समाजवादी पार्टी से ही है। तो हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, और आप यकीन जानिए कि अखिलेश यादव जी छात्रों, नौजवानों के और गरीबों के और किसानों के हमदर्द हैं। उनकी बात सदैव करते हैं, उनके लिए हमेशा चिंता करते हैं। जब भी हम लोगों की मुलाकात होती है तो निश्चित पूछते हैं कि तुम्हारे मोहल्ले में या तुम्हारे जिले में या तुम्हारे गांव में छात्रों, नौजवानों और किसानों की क्या हाल है। तो हम लोग इन्हीं सब चीज़ों से प्रभावित हैं। और हम लोग देखिए, पार्टी और नेता हमेशा एक चुनना चाहिए। हम लोगों ने अपने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी से सीखा। उसके बाद आज की तारीख में हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं, जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो 1992 से मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ा हूं और एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। मैं समझता हूं 30-31 साल हो गया मुझको इस पार्टी में जुड़े हुए, और मैं विभिन्न पदों पर रहा, जिसके लिए मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं आभार भी प्रकट करता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो निश्चित रूप से हम लोग लगे हुए हैं और सेवा में लगे हैं, और आगे भी हम लोगों का जारी रहेगा लोगों की सेवा करना, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ना। दीपक जी, हर इंसान की जिंदगी संघर्ष से भरी होती है, उससे इंसान सीखता है और आगे बढ़ता है। आप अभी एक अच्छे मुकाम पर हैं, यहाँ पर पहुंचने के लिए कौन कौन से संघर्ष का सामना करना पड़ा? देखिए, समाजवादी पार्टी का दूसरा नाम ही संघर्ष है मयूरी जी, और समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है। हम लोगों ने सदैव संघर्ष किया है और आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज इस जालिम हुकूमत जो पिछले 9-9.5 साल से हिंदुस्तान में राज कर रही है, उसी को देख करके सभी विपक्षी पार्टियां, लाइक माइंड पार्टियां, आज 3 मीटिंग्स हो चुकी है। पहली मीटिंग इंडिया अलायंस की, इंडिया परिवार की आपकी पटना में हुई, दूसरी मीटिंग आपकी बेंगलुरु में हुई, और अभी 31 और 1 तारीख को 1 सितंबर को जो है ये मुंबई में बैठक हुई, जिसमें बहुत सी चीजें निकल करके आई। और देखिए, इंडिया अलायंस जो है वो जनता की आवाज बन करके जा रहा है। पिछले 9 साल, 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी के जो नाकामी के रहे, जो आज की तारीख में जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात कर रही, लेकिन ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये लोगों को झूठ बोल करके, बरगला करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, आज की तारीख में जनता, महान जनता बहुत समझदार हो गई है, वो इनके छल और बहकावे में आने वाली नहीं है। देखिए मयूरी जी, अभी तक इंसान के पीठ पे लात पड़ती थी, और जब पीठ पे लात पड़ती है तो वो खड़ा हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में इंसान के पेट पे लात पड़ रही है। वो इंसान जब अपने घर जाता है, मैं अपने घर जाता हूँ, हमारी माँ या हमारी बहन या हमारी बीवी कहती है कि कल से बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा क्योंकि हम फीस नहीं दे पाए, उसका नाम कट गया है। कल से दूध वाला दूध देना जो है बंद कर देगा क्योंकि उसको हम पैसा नहीं दे पाए। अखबार वाला पिछले कई दिनों से अखबार लेकर के नहीं आ रहा। टमाटर के रेट का, हम लोग तो जाते हैं घर पे, हमको तो पका पकाया मिल रहा था, अभी टमाटर में, सब्जी में टमाटर ना हो तो हम तो थाली खिसका देते हैं। लेकिन हमने, आय तो हमारी बढ़ी नहीं। आज से 5-10 साल पहले जितना पैसा हम उसको देते थे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आय हमारे पहले से बढ़ने के बजाय और कम हो गई। महंगाई आपने देखा होगा, जो सिलेंडर हमको 400-450 रुपए का मिलता था, आज वही सिलेंडर 1100-1200 रुपए का मिल रहा है। जो दाल हमको 40 रुपए 50 में मिलती थी, आज वो 100-150 रुपए मिल रही है। तो महंगाई कई टाइम्स बढ़ गई है, लेकिन हमारी आय बिल्कुल नहीं बढ़ी है। संघर्ष कर रहे हैं। रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, आगामी लोकसभा चुनाव है, सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है, क्या रणनीति है? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो इंडिया परिवार, जो इंडिया अलायंस बना है, ये सही है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कई राज्यों में उनकी सरकार है और इनके सांसद भी हैं ज्यादा, लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला कि जो पार्टी जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबला करते, सीधे मोर्चा लेते दिख रही, उसको आगे करके हम लोग को चुनाव में जाना चाहिए। और हम समझते हैं कि जो कल इंडिया अलायंस की बैठक है, उसमें बहुत सी चीजें जो है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सब चीजें निकल करके आई हैं। सीट शेयरिंग पे भी बहुत सी बातें हो चुकी हैं। तो समाजवादी पार्टी, देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनता की आवाज बन करके आगे बढ़ रही है। और मैं समझता हूं कि केंद्र का रास्ता, केंद्र की सत्ता का रास्ता सदैव उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, और समाजवादी पार्टी, देखिए मयूरी जी, एक ऐसी पार्टी है जो हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में आपको लड़ते दिख रही है। तो निश्चित रूप से हम
इंडिया परिवार, इंडिया अलायंस मिल करके हम लोग सब लोग 80 की 80 सीटों पे लड़ेंगे और हम समझते हैं कि 80 की 80 सीटों पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। दीपक जी, आप लंबे समय से समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कैसा अनुभव रहा अभी तक, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया तो कि देखिए, समाजवादी पार्टी विचारों की पार्टी और समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी। समाजवादी पार्टी सदैव लोगों के बीच में रहती है, लोगों के दुख दर्द बांटती है। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा दिखावे में नहीं करती। समाजवादी पार्टी से आप यहाँ बैठी हैं या मैं आपके चैनल पे बैठा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ऊपर वाला ना करे किसी को कोई दिक्कत हो जाए। और अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साहब मिल लीजिए, जब नेताजी थे शिवपाल जी से अगर आप मिल लीजिए, तो बिना किसी फोटो के, बिना किसी वीडियो के वो लोग उसकी मदद करते हैं। बगल वाला बैठा हुआ आदमी नहीं जान पाएगा कि कैसे इसकी मदद होगी। एक बार का वाकया, अगर समय हो तो मैं एक वाकया आपको शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जितना लोगों से मिलते हैं, मैं आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं, किसी पार्टी का नेता को इतना मिलता नहीं होगा जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठते हैं, पार्टी कार्यालय में पूरा समय देते हैं। आज ही पार्टी कार्यालय में बैठे थे, हॉल में बैठ जाते हैं, लोगों से एक तरफ से मिलते हैं, दूसरी तरफ से उसको, हम लोग इत्तेफाक से पीछे खड़े थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। एक लड़का आया मयूरी जी, और उसने एक एप्लीकेशन दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर एक दस्तखत किया। हम लोग समझ नहीं पाए क्या उन्होंने कहा क्या नहीं कहा। वो लड़का चला गया, हम लोग पीछे खड़े थे। 15-20 मिनट के अंदर अंदर वो लड़का फिर आया और कहा कि भैया आपने मेरी मदद कर दी, लेकिन मेरी बहन की फीस भी नहीं जमा हो पाई। बोले अच्छा ठीक है, तुम पूरा नोट करा देना, जहां जमा होनी वहां मैं जमा करा दूंगा। जब वो लड़का चला गया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया, हम लोग ठीक सटे हुए खड़े हुए थे, लेकिन हम लोग नहीं जान पाए कि इसकी कैसे मदद की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। उसको 40,000 रुपये उस पर लिख करके उन्होंने दिया, तो 40,000 रुपये उसको ले आया था। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा देखो अब इसके दिल में लालच आ गया है और ये अपनी फीस भी नहीं जमा करेगा, लेकिन चूंकि इसने कहा अगर इसको कहना था इसके बहन की फीस भी नहीं जमा हो पा रही है, तो इसको उसी टाइम कह देना चाहिए कि हमारी बहन की भी 36,000 रुपये जो है बाकी है। तो ठीक है, गरीबान नोट करा देगा और सब जायज होगा तो मैं उसकी जांच करा के मैं इसकी बहन की फीस में। तो हम लोग पीछे खड़े थे, हम लोग नहीं जान पाए। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी, आदरणीय डिंपल यादव जी जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं कि इस हाथ से करते हैं दूसरा हाथ भी नहीं जान पाता। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से लोग हम लोग मदद नहीं करते हैं लोगों की कि वीडियो पहले बने। अरे माननीय मोदी जी अपने माता जी का भी दुख दर्द बांटने आते हैं, उनको अस्पताल भी देखने जाते हैं तो उसका भी वीडियो कवरेज कराते हैं। वो उसमें भी कैमरामैन और मीडिया के लोगों को लेकर के जाते हैं। अरे अपनी माँ से मिलने के लिए किसी को कैमरे की और वीडियो फुटेजेस की जरूरत है, वीडियो कवरेज की जरूरत है? तो मयूरी जी, देश हमारा किस तरफ जा रहा है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव 2024 बहुत करीब है। ऐसे लोगों को सांसद बना करके भेजिए जो आपके बीच का हो, आपके दुख दर्द को समझे, झूठे वादे ना करे, जो वादे आपसे करके जाए, चाहे उसके मैनिफेस्टो में उस एक एक मैनिफेस्टो के एक एक चीजों को अमली जामा पहनाने का काम करे। दीपक जी, अपने जिंदगी का कोई बेहतरीन किस्सा प्राइम टीवी के जरिए जो आप साझा करना चाहें? देखिए, किस्से तो बहुत हैं, और नेताजी से मैंने एक चीज और सीखी थी कि नेताजी बहुत सच्चे थे और सच्चे लोगों को बड़ा पसंद करते थे, जो सच बोलने वालों को बहुत पसंद करते थे। मैं उस टाइम युवजन सभा का जिला अध्यक्ष था, नहीं मैं शायद उस टाइम प्रदेश सचिव बन चुका था समाजवादी युवजन सभा का। ये बात है 2003 की होगी, क्योंकि नेताजी उस टाइम मुख्यमंत्री थे। 2003 अक्टूबर नवंबर की बात होगी, और प्रदेश कार्यालय में हम लोग की मीटिंग चल रही थी। नेताजी हर महीने, जैसे आदरणीय अखिलेश यादव जी हर 10 दिन 15 दिन पे यूथ की बैठक बुलाते हैं, तो नेता बैठक चल रही थी, सर्दियों का मौसम था और सारे जिले के जिला अध्यक्ष आए थे और प्रदेश कमेटी के हम लोग थे। तो माननीय नेताजी ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम लोगों में से शराब कौन पीता है? नेताजी थे, नौजवानों के बीच में नौजवान होकर के बात करते थे। अच्छा जो पीता भी होगा क्या उसकी हिम्मत होगी कि बता देगा वो कि हम पीते हैं नेताजी के सामने? उसमें एक पीलीभीत का सिख समाज का एक पगड़ी पहने एक हमारा भाई था, उसने धीमे करके हिम्मत जुटा के उसने हाथ उठाया, कहा नेताजी हम कभी कभी। हम लोग ने कहा, नेताजी उसको बुलाया, बोले आओ इधर आओ, उसको अपने बगल में बिठा लिया उधर। हम लोग ये लगा कि अब लगता है इसकी अध्यक्षी गई और इसको पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा। लेकिन नेताजी का दिल देखिए, नेताजी ने कहा कि
तुम सब में अगर कोई एक सच्चा है तो ये है, इसने सच बोला। अब धीमे धीमे कुछ लोग और थे जो हो सकता है ना भी पी, तो उन्होंने भी हाथ उठाया कि शायद हमको भी नेताजी अपने बॉले में ढालेंगे। नेताजी ने फिर सबको डांटा, बोला बैठ जाओ सब लोग, बोले सच एक बार बोला जाता है। इसने हिम्मत दिखाई, फिर नेताजी ने उसको समझाया और कहा देखो अगर थोड़ी पीते हो तो छोड़ दो, शराब से बुरी चीज कोई नहीं, शराब सब कुछ तबाह कर देती है। और आप मयूरी जी विश्वास नहीं करेंगी, अपने डी अफसर जो थे उनसे कहा कि इसके क्षेत्र में, इसके जिले में इससे पूछ लो जो भी समस्या हो, चाहे वो सड़क निर्माण हो, नाला हो, खड़ंजा हो, या किसी की नौकरी या कुछ भी, जैसे भी इसकी मदद कर सकते हो, इससे एप्लीकेशन लेकर के कल इसको बुलवा के उसकी मदद। तो ऐसे थे हमारे नेता। दीपक जी, जाते जाते प्राइम टीवी के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने अभी कहा कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप सब रोज प्राइम टीवी जरूर देखा करिए। प्राइम टीवी बड़ा निष्पक्ष चैनल है और जनता की आवाज बन करके लोगों के बीच में जाता है। अभी मयूरी जी हैं, बहुत से ऐसे इनके लोग हैं जो जनता के बीच में जा करके रिपोर्टिंग करते हैं। तो आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरी ऊपर वाले से ही मनोकामना है कि आपके प्राइम टीवी, आप मयूरी जी और आपकी पूरी टीम खूब फले फूले, आपका चैनल खूब दिन रात तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीपक रंजन। आगे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।